कांग्रेस ने चुनावी राज्यों के लिए अब चुनावी प्रक्रिया तेज कर दी है और टिकट बंटवारे की कवायद शुरू करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का ऐलान कर दिया गया है। एक दिन पहले ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की स्क्रीनिंग कमेटियों को बना दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। और खास बात यह है कि इन कमेटियों में जिस तरह से 3 सदस्य बनाए जाते हैं, एक चेयरमैन, 2 सदस्य, उनके अलावा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, सीएलपी लीडर और एक प्रमुख नेता जिसे भी पार्टी मानती है उस प्रदेश में, उसे सदस्य बनाया गया है। ऐसे में राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण यह कमेटी गठित कर दी गई है। इसके चेयरमैन सांसद गौरव गोगोई को बनाया गया है। वहीं 2 सदस्य और बनाए गए हैं, जिनमें से एक उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही अभिषेक दत्त एक सदस्य और हैं, जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य बनाया गया है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री चूंकि सीएलपी लीडर भी होते हैं, ऐसे में अशोक गहलोत उसके सदस्य होंगे। वहीं दूसरे महत्वपूर्ण नेता के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वे भी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं 2 अन्य नेताओं को महत्वपूर्ण रूप से इसमें शामिल किया गया है और वे नेता हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। चूंकि वे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और कई राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। ऐसे में सीपी जोशी को स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य बनाया गया है। वहीं सचिन पायलट को भी इस स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। वहीं राजस्थान के सह प्रभारी जो एआईसीसी के 3 सचिव हैं, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। इस कमेटी में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सचिन पायलट को इस कमेटी में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक यह माना जा रहा था कि आखिरकार सचिन पायलट को क्या बनाया जाएगा। हालांकि हो सकता है कि चुनाव के लिए जो अन्य कमेटियां बनेंगी उनमें से किसी कमेटी का चेयरमैन भी सचिन पायलट को बना दिया जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था स्क्रीनिंग कमेटी, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी वह होती है जिसमें टिकट के लिए पैनल तय होते हैं, उसके बाद में चर्चा होती है, उसके बाद में उन पैनलों को दिल्ली भेजा जाता है चुनाव समिति के पास। ऐसे में यदि सचिन पायलट स्क्रीनिंग समिति में अब सदस्य बने हैं तो उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत की बात है। सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके साथ में जो विधायक 15-16 हैं उनके लिए भी यह राहत की बात है। राहत की बात इसलिए है कि स्क्रीनिंग कमेटी में अब सचिन पायलट अपने पक्ष के विधायकों और विधानसभा चुनाव के दावेदारों की बात रख सकेंगे, क्योंकि वे उस कमेटी के अब सदस्य हैं। ऐसे में ना सिर्फ सचिन पायलट के लिए राहत है, लेकिन उनसे ज्यादा राहत उनके साथी विधायक और संभावित दावेदारों के लिए है कि उनकी बात अब स्क्रीनिंग कमेटी में पुरजोर तरीके से रखी जा सकेगी। अब यह अलग बात है कि मौजूदा विधायक जो 15-16 सचिन पायलट के साथ हैं, उनमें से क्या वे सभी को टिकट फिर से दिला पाते हैं, नहीं दिला पाते हैं। जो दावेदार उनके नजदीकी हैं उन्हें वे टिकट दिला पाते हैं, नहीं दिला पाते हैं, यह एक अलग मैटर है। लेकिन कम से कम उन लोगों की बात सचिन पायलट उस स्क्रीनिंग कमेटी में रख सकेंगे। वैसे आपको बता दें कि गौरव गोगोई और सचिन पायलट दोनों साथ में सांसद रहे हैं। गौरव गोगोई असम से सांसद हैं। वे असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं और राहुल गांधी के बेहद नजदीकी नेताओं में माने जाते हैं। ऐसे में उनका राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनना भी महत्वपूर्ण विषय है। अब देखना यह है कि यह स्क्रीनिंग कमेटी कब राजस्थान आती है, कब दावेदारों से चर्चा करती है, कब तक पैनल तैयार होते हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि खुद भी स्क्रीनिंग कमेटी के प्रभारी होने के नाते सदस्य हैं, ने पहले ही कहा था कि इस बार जल्दी टिकट बांटे जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 2 महीने पहले टिकट दिए जाने की बात कर चुके हैं। हालांकि यह सब तो तब तय होगा जब स्क्रीनिंग कमेटी सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए पैनल तैयार कर लेगी, उन पैनल पर सभी नेताओं से चर्चा कर लेगी। वह चर्चा करने के बाद में केंद्रीय चुनाव समिति के पास में पैनल चला जाएगा। वहां चर्चा होने के बाद नाम तय होंगे स्क्रीनिंग के बाद में, तब जाकर टिकट की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी इतनी जल्दी बनाए जाने के बाद में यह संकेत तो है कि कांग्रेस इस बार कर्नाटक की तर्ज पर चुनाव की घोषणा यानी कि आचार संहिता की घोषणा होने या चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले कुछ टिकट बांट सकती है। हालांकि बहुत सारे टिकट विवादित होते हैं, जिन्हें लेकर बहुत सारी कवायद होती है, बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारे नेताओं में टकराव होता है।
ऐसे टिकटों की घोषणा अंतिम समय तक होती रहती है, लेकिन कुल मिलाकर स्क्रीनिंग कमेटी का इतनी जल्दी गठन होना संकेत है कि कांग्रेस इस बार राजस्थान में भी बाकी प्रदेशों की तरह ही जल्दी टिकट बांटना चाहती है, ताकि उम्मीदवार को पूरा समय प्रचार के लिए मिल सके। लेकिन इस स्क्रीनिंग कमेटी की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सचिन पायलट इस कमेटी के सदस्य बने हैं और सदस्य होने के नाते वे अब अपने सभी नजदीकी विधायकों के बारे में चर्चा कर सकेंगे, क्योंकि यह पहले से कहा जा चुका है कि इस बार बड़ी संख्या में टिकट काटे जाएंगे। अब उसमें से किस गुट के कौन से विधायक का टिकट कब कट जाए और कौन से नेता का कब टिकट बचा लिया जाए, यह बात तब निकल कर आएगी जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होने लगेंगी, शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद जो छन कर निकल कर आएगा तब जाके पता चलेगा कि सचिन पायलट गुट के कितने विधायकों को फिर से टिकट मिलता है, सचिन पायलट के नए समर्थकों को कितनों को वे टिकट दिला सकते हैं। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण होगा सचिन पायलट का स्क्रीनिंग कमेटी में होना। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सीपी जोशी भी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। यह भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सीपी जोशी भले ही किसी गुट का नेतृत्व नहीं करते हो, लेकिन राजस्थान में फिलहाल विधायकों में से कम 10 विधायक ऐसे गिने जा सकते हैं जो सीधे सीधे सीपी जोशी के कट्टर समर्थक हैं। वहीं कुछ पूर्व विधायक हैं, कुछ पदाधिकारी हैं जो टिकट की लाइन में हैं, वे भी सीपी जोशी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में उनका भी स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल होना काफी महत्वपूर्ण होगा। सीएलपी लीडर के नाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो उसमें होना ही था, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते गोविंद सिंह डोटासरा को भी उसमें होना ही था। लेकिन अब देखना यह है कि यह सब मिलकर अपने गुट के कितने लोगों को टिकट दिला पाते हैं, कितने मौजूदा विधायकों को टिकट मिल सकता है, कितने मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह होगा कि सचिन पायलट का इस कमेटी में मेंबर बनना, और 25 सितंबर को लेकर जो घटनाक्रम घटा है उसके दोषी आज भी 3 नेता माने जाते हैं, जिसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का नाम शामिल है। क्या इन्हें टिकट मिलेगा या इनके टिकट कटेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी सचिन पायलट का इस कमेटी में मेंबर होना, क्योंकि सबसे ज्यादा बहस और विवाद इन 3 लोगों की टिकट पर होने वाला है। शांति धारीवाल इस बार हो सकता है कि खुद का टिकट कटने की स्थिति में अपने बेटे को, जो कि प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री बनवा चुके हैं, वे अपने बेटे को आगे करके चुनाव लड़वा सकते हैं। वहीं महेश जोशी भी चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले और वे लड़े चुनाव, लेकिन परिस्थितियां उस वक्त की क्या बनेगी जब टिकट का वितरण होगा, स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा होगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं धर्मेंद्र सिंह राठौड़ मुख्यमंत्री के बेहद नजदीक हैं और आजकल लाल डायरी के जिक्र के बाद में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा वे ही बने हुए हैं। वे पहले पुष्कर से टिकट चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना क्षेत्र बदलकर अजमेर उत्तर की ओर नजर गड़ा दी है। पिछले दिनों जब राजनीतिक चर्चाएं हुई थी, राजनीतिक बैठकें हुई थी, उस दौरान धर्मेंद्र राठौड़ का विरोध भी अजमेर में देखने को मिला था। ऐसे में अब देखना होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी में जब सचिन पायलट चर्चाओं में मौजूद रहेंगे तो क्या शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के टिकटों को लेकर होने वाले विवाद में वे प्रमुख भूमिका निभाएंगे। फिर क्या इन तीनों को टिकट मिलता है, इनके कहने से किसी को टिकट मिलता है या नहीं, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यह सब तब होगा जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें शुरू होंगी।